बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। पानी की सतह 6,35,759 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड पंचनद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 3,07,000 क्यूसिक। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमांकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 89,000 क्यूसिक। राजनपुर और डेरा गाजी खान की रोद कोहियों में भी पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। सैलाब के बाद मुतासरीन को रेलों के बाद कई मसाइल ने घेर लिया। बहावलपुर में कई खानदान बेघर होकर बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। मजीद दर्जनों मुतासरीन को निकालने का अमल जारी। पाक बहरिया की जानिब से मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। अब तक 150 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। पानी की सतह 6,35,759 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड पंचनद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 3,07,000 क्यूसिक। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमांकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 89,000 क्यूसिक। राजनपुर और डेरा गाजी खान की रोद कोहियों में भी पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। सैलाब के बाद मुतासरीन को रेलों के बाद कई मसाइल ने घेर लिया। बहावलपुर में कई खानदान बेघर होकर बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। मजीद दर्जनों मुतासरीन को निकालने का अमल जारी। पाक बहरिया की जानिब से मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। अब तक 150 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। बहावलपुर में कई खानदान बेघर होकर बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। सैलाब के बाद मुतासरीन को रेलों के बाद कई मसाइल ने घेर लिया है। अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। मजीद दर्जनों मुतासरीन को निकालने का अमल जारी। सैलाब के बायस तहसील अलीपुर के 30 से जायद मौजा जात ज़ेर आब आ गए हैं। सैलाब से तबाही के पेश नजर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलीपुर का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आला गवर्नमेंट हाई स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करेंगी। वज़ीर आला का सीतपुर और हेड पंचनद का दौरा करने का भी इम्कान मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर जोधियाना, बताइएगा वज़ीर आला के दौरे के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? ज़मीनी रास्ता है जो कि अब मुकम्मल तौर पर सैलाब के बायस यहाँ राब्ते जो हैं सीतपुर के खास तौर पर मुनक़ता हो चुके हैं। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर मरियम नवाज जो है वो सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेंगी, इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लेंगी और उसके बाद वो फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा करेंगी, जहाँ पर 2,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन जो हैं वो मौजूद हैं। और ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त अलीपुर में 6 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें 8,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। अगर देखा जाए जो मुतासर आबादी हुई है तो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि मुजफ्फरगढ़ ज़िला की 2.5 लाख आबादी जो है वो मुतासर हुई है। अगर हम सिर्फ अलीपुर की बात करते चलें तो 1.5 लाख सैलाब मुतासरीन जो हैं वो सामने आए हैं। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि पानी जो है वो उतरना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे रकब में आप जैसे देख सकते हैं कि पानी नज़र आ रहा है। और पानी की एक तो जो फ्लो जैसे बढ़ा था उसी रफ्तार से पानी उतर तो नहीं रहा, लेकिन ये अच्छी बात है, यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ साबित हुआ है कि पानी जो है वो कम होता नजर आ रहा है। हेड पंचनद की बात करते चलें तो सुबह गेज जो थी वो 3 लाख बहाव पर थी, इस वक्त गेज जो है वो 2,87,000 क्यूसेक पर आ गई है और कम हो रही है। और निचले दर्जे का सैलाब जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि हेड पंचनद पर मौजूद है। यहाँ पे अगर हम जो वज़ीर आला पंजाब का दौरा है उसकी बात करते चलें तो जैसे जलालपुर पीर वाला में उन्होंने खसूसी पैकेज का ऐलान किया था, तो यहाँ पर भी मुतवक्के तौर पर यही कहा जा रहा है कि खसूसी पैकेज का ऐलान किया जाएगा और जिनके घर मुकम्मल तौर पर मुतासर हुए हैं उनको 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जो जुज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह से मवेशी जो है उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान मुतवक्के तौर पर किया जाएगा। 5 लाख बड़े मवेशी के लिए, जबकि 1 लाख रुपया जो है वो छोटे मवेशी जो है उनके लिए अदा किया जाएगा। और इस वक्त आप मेरे अकब में मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाए तो यहाँ पाक बहरिया की एम्फीबस बोट जो है वो आपको नज़र आ रही है, जो बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश थी। और हम देख रहे थे
کہ مسلسل 3 روز سے سیدپور کے علاقوں سے لوگوں کا انخلاء جو ہے وہ اس بوٹ کے ذریعے کیا جا رہا تھا اور ہزاروں لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے اس وقت نکالا گیا ہے. جہاں پر آپ یہ بوٹ دیکھ رہے ہیں اس کے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت بھی بوٹ موجود ہیں اور 220 ریسکیو بوٹس جو ہیں وہ اس آپریشن میں شریک ہیں. اور اس وقت بھی میں دیکھ سکتا ہوں اپنے دائیں جانب کے بوٹس جو ہیں وہ چلتی نظر آ رہی ہیں اور لوگوں کو ریسکیو جو ہے وہ اس وقت بھی کیا جا رہا ہے. اور اس آپریشن میں پاک فوج، پاک بحریہ، پولیس اور پنجاب ایمرجنسی سروسز جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے. اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ سیدپور کا جو شہر ہے وہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہے. رابطہ چونکہ منقطع ہو چکا ہے زمینی، تو اس حوالے سے تمام تر جو ایویکویشنز ہیں وہ بذریعہ بوٹ اس جگہ پر جا کر کی جا رہی ہیں اور لوگوں کو یہاں فلڈ ریلیف کیمپس میں لایا جا رہا ہے. علی پور تحصیل کی بات کرتے چلیں تو یہاں 2 دریا لگتے ہیں. میرا جو اس جگہ کا محلے وقوع ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو میرے دائیں جانب یہاں دریائے سندھ ہے. یہاں میرے بائیں جانب اگر محلے وقوع آپ کو بتاؤں تو یہ تحصیل علی پور کا مین علاقہ ہے. یہاں آگے سیدپور کا شہر آتا ہے اور اس کے بالکل ساتھ دریائے چناب لگتا ہے جس کو پنجند دریا بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ پانی جب 7 لاکھ کیوسیک کا ریلا ہیڈ پنجند سے گزرا تو یہ پانی کا فلو جو ہے بڑھا اور یہ تمام تر علاقے جو ہیں اس کی لپیٹ میں آئے. اور ہمیں یہاں پر یہ بتایا گیا کہ 1973 کے بعد اتنا بڑا سیلاب جو ہے وہ علی پور میں آیا ہے اور 1973 کے بعد اتنے ڈیکڈز گزرنے کے بعد لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کس نوعیت کا سیلاب یہ ہو سکتا ہے. یہاں پر بلڈنگز بن گئی ہیں، کچھ یہاں پر رہائشی جو سوسائٹیز ہیں وہ بن گئی ہیں. یہاں پر پیٹ کے دریائی پیٹ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں سے بھی 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دریا سے، لیکن جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر گھر تعمیر ہو گئے، مکانات تعمیر ہو گئے. تو لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ اتنی نوعیت کا پانی جو ہے وہ یہاں تک بھی آ سکتا ہے. اور یہاں تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر آگے سیدپور کی بات کرتے چلیں تو وہاں پر مکمل طور پر سڑک جو ہے وہ سیلابی ریلے میں بہہ چکی ہے. اور اس طرف میں دیکھ سکتا ہوں کہ جو گھر ہیں ان کے اندر پانی اس وقت بھی 10 سے 12 فٹ موجود ہے اور کچھ گھر ایسے بھی ہیں جو کچے ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں. اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، سیلاب متاثرین ہیں، وہ بھی اسی امداد کے منتظر ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پر پہنچیں اور ایک ریلیف پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا جائے تاکہ جو نقصانات ہیں ان کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا لیکن جو امدادی پیکج ہے وہ آبویسلی یہاں کے لوگوں کی مدد کرے گا اور لوگ جو ہیں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. کچھ ہمارے ساتھ مقامی لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بتائیے یہ کون سا علاقہ ہے، یہاں پر کتنی تباہی ہوئی ہے دریائے چناب کے سیلاب سے؟ جی یہ آدھی والا ہے، یہاں پر بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے. یہاں پر مزدور طبقہ زیادہ ہے، جو دیہائی دار مزدور ہے، انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے اپنے مکان وغیرہ بنائے تھے جو دریا میں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں. اور لوگوں پر جو عذاب آیا نا وہ ہماری سوچ سے زیادہ ہے. ہماری امید ہے کہ مریم نواز جو ریلیف پیکج ہے وہ بر وقت عنایت فرمائے تاکہ لوگ اپنی مدد جاری رکھ کے اپنے مکان وغیرہ بنا سکیں. یہ تو اس نقصان کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا مگر ان کی مشکلات میں کمی دے سکتا ہے. وزیر اعظم مریم نواز جو ہے. آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ جو نقصانات ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں لوگوں کے. وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پر آئیں گی تو وہ بستیوں کا جا کر جائزہ لیں گی، تو کون سی ایسی زیادہ بستیاں ہیں جو یہاں پر متاثر ہوئی ہیں؟ یہاں پر چاروں طرف جو بستیاں ہیں وہ بھی مزدوروں کی ہیں، وہ بھی دیہاتی دار مزدور ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے بھی مکانات مکمل طور پر مسمار ہو چکے ہیں. کسی کے مکان بچے ہوں گے ورنہ سب کے مسمار ہو چکے ہیں. ہماری امید ہے کہ مریم نواز جو ہے یہ ریلیف پیکج قائم کرے، غریب طبقے کو دے جن کے مکانات ڈیمیج ہوئے ہیں، جن کے مکانات مکمل طور پر مسمار ہو چکے ہیں. کتنے فیصد یہاں پر مکان گرے ہیں، کتنے جزوی طور پر گرے ہیں، ذرا یہ بھی بتائیں. تقریباً 60-70% مکانات جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں اور تباہ ہو چکے ہیں. جو باقی 30% ہے 40% ہیں یہ مکانات ڈیمیج ہو چکے ہیں اور کبھی بھی گر سکتے ہیں. ان کا کوئی پتہ نہیں لگتا، کبھی بھی گر سکتے ہیں. ہم جو دیکھ رہے ہیں بڑا ہے جو دھیانہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. دریائے ستلج کے سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا. انتظامیہ اور مخیر حضرات کی جانب سے ریلیف پہنچانے کی کوشش جاری لیکن متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی. دریائے ستلج کے سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا. انتظامیہ اور مخیر حضرات کی جانب سے ریلیف پہنچانے کی کوشش جاری لیکن متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کاشف اقبال سے. جی کاشف.
बिल्कुल तहसील बूरेवाला में सैलाब ने हज़ारों अफराद को बेघर कर दिया है और सैकड़ों ख़ानदान जो वो दरबदर हो रहे हैं और मुख्तलिफ नहरों के किनारे पर और खैमा बस्तियों में आर्जी बसेरा किए हुए हैं। पानी की सतह में जो मुसलसल कमी देखी जा रही है और 3 से 4 फीट तक जो पानी है वो कम हो चुका है, लेकिन ये पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में अभी 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा। मेरे साथ इस वक्त इसी इलाके के एक मुतासरा एक नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कितने दिन हो चुके हैं खैमा बस्तियों में ज़िंदगी गुजारते हुए। जी, हमें 15 से 20 दिन हो गए हम यहाँ पे नहर किनारे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम अपने घरों से निकल गए, हमारे घर पानी में डूब गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे हमें खाने पीने के लिए चीज़ें तो जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन अब पानी कम हो रहा है, मज़ीद कम हो रहा है। 1 से 1.5 माह लगेगा ठीक तरीके से पानी जो है उतरने में। हमें तो अब अपने जो रिहाइश है, जब हम वहाँ पर रहते थे, हमें घरों में जो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि हमारे घर जो पानी में डूब चुके थे वो गिर गए हैं, तबाह हो गए, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हमें जो रहने के लिए छत प्रोवाइड की जाए। जी बिल्कुल, आपने नौजवान की बात सुनी, उनका यही कहना था कि उनके घर बार जो है वो तो पानी में डूब चुके हैं। उन्होंने जो है हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि उनकी खैमा बस्तियों में आबाद सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जाने के मुंतजिर हैं। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद ताहाल खैमा बस्तियों में आबाद है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हमारी बस्तियों में अभी भी सैलाबी पानी मौजूद है। इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात बताने के लिए सैयद ज़ुहैब बुखारी ने ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। जी ज़ुहैब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल अगर हम बात करें तो मुल्तान में जो सैलाबी पानी है वो कम होना शुरू हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी जो खैमा बस्तियां हैं वो आबाद हैं। यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो खैमों में सैलाब मुतासरीन की जो है वो मौजूद। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज कुछ फैमिलीज जो है वो अपने घरों को वापस रवाना होना शुरू हो गए थे, लेकिन वो अपने घर देखकर अफसुर्दा भी जो है वो नजर आए थे। लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद जो है वो खैमा बस्तियों में आबाद है और उनका यही मुतालबा, अगर मेरा कैमरामैन इरफान असलम आपको दिखा सके तो फिर आपको यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सैलाब मुतासरीन है वो यहाँ पर जो है वो आपको नजर आएंगे, क्योंकि इनकी जानिब से यही कहना है कि हमारे जो घर हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं, ना वहाँ पर रहने की कोई जगह है, ना ही वहाँ पर कोई। मुल्तान की खैमा बस्तियों में आबाद सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जाने के मुंतजिर हैं। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद ताहाल खैमा बस्तियों में आबाद है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हमारी बस्तियों में अभी भी सैलाबी पानी मौजूद है। मुल्तान की खैमा बस्तियों में आबाद सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जाने के मुंतजिर हैं। घर भेजरी सुखे पाए न गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां खैमा बस्तियों में आबाद सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जाने के मुंतजिर हैं। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद ताहाल खैमा बस्तियों में आबाद है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हमारी बस्तियों में अभी भी सैलाबी पानी मौजूद है। मुल्तान में सैलाब के बायस सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। बस्ती खिजीवाला में सैलाबी पानी 5 से 7 फीट नीचे उतर गया। सैलाब के बायस मुतासरीन के घर गिर कर तबाह हो गए। तफसीलात जानते हैं अहमद खान से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो सैकड़ों बस्तियां जो हैं वो सैलाब की जद में जो है वो आ चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही सैलाब का पानी जो है वो बस्तियों में दाखिल हुआ तो नुकसानात जो है वो होना शुरू हो चुके थे। लोगों के घर जो है वो गिरकर तबाह हो चुके हैं, फसलें जो हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती खजीवाला पर। यहाँ पर भी जो है वो सैलाब का पानी जो है वो उतर चुका है, लेकिन लोगों के घर जो हैं वो टूटे हुए हैं। इसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए मुतासरा शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिमें कि हर बंदे को पता है कि 10 तो 12 फुट पानी है। जिमें जिमें पानी लांदा गए मकान ढांदे वञनि, मकान ज़मीन नरम थींदी वेंदी है, ऐरे बांधे वञनि, मकान ढांदे वञनि। ई वेले तक जड़े मकान ते असां खड़े हैं इतना 2 मौजे लगते हैं, 2 यूनियन कौंसल लगती हैं, एक अलमदी सूरा एक बिंडा संदीला। ना सारे को अलमदी सूरे का पटवारी है, ना सारे को बिंडे संदीले का पटवारी है, ना ही कोई गवर्नमेंट का बंदा है। असां नहर के किनारे ते बैठे हैं या रिश्तेदारों के घर बैठे हैं तो लोग साको आदमी मियाँ तुम अपने घर हट वञो।
तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करे सां देखो तुम सारे घर जेड़े हैं जिवें डटे पैन असें इत्थां बालां को घेन ते बला सकते हैं या नहीं बला सकते। मैं अपील करे सां गवर्नमेंट को कि सारे उते खुदा रा तर्स करो साको अगर छत बना देसो तो असां बालां को बलेसूं सारा ज़रात का काम है, ज़रात ही खत्म घर ही खत्म असां बालां को किथां गेन वञूं। मुतासरीन का कहना है कि आला हुकाम से मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है वो इनके घर जो है वो भी तमीर करवाए जाएं या कच्चे या पक्के किसी भी तरह से घर जो है वो तमीर करवाए जाएं ताकि ये अपनी फैमिली के हमरा जो है वो अपने घरों में रह सके और मामूल के मुताबिक। बहुत शुक्रिया अहमद खान। कोट मिठन में दुश्वार गुजार छोटी सी कश्ती में सफर करके रोही की टीम बस्ती गोपांग में ऐसी जगह पहुंच गई जहां अभी भी लोग पानी में डूबे हुए घरों में रहने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोट मिठन से, जहां दुश्वार गुजार छोटी सी कश्ती में सफर करके रोही की टीम बस्ती गोपांग में ऐसी जगह पहुंच गई जहां अभी भी लोग पानी में डूबे हुए घरों में रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि इस पर बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल फरीदी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोट मिठन की बस्ती गोपांग में हम इस वक्त मौजूद हैं। इस बस्ती की ये हालत हो चुकी है कि यहाँ पे मेरा कैमरामैन रियाज मुस्तफा इधर दिखा सके, ये लोगों का सामान जो है वो यहाँ पे वे खुले आसमानों तले पड़ा हुआ है। लोग अपने घरों को ताले लगा के यहाँ पे बंद करके जो है वो अपनी जानें बचा कर यहाँ से निकले हैं। लोगों के माल मवेशी जो है वो यहाँ पर ऐसे ही खुले आसमानों तले पड़े हुए हैं। मेरे अक्सर में ये देखें, घर की सारी दीवारें जो हैं वो टूट चुकी हैं। घर में कई फुट जो है यहाँ पे पानी ठहरा हुआ है। यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों में महसूर हैं, उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। क्या सो घर तुम्हारे ढह गए सारे, चारों तरफ पानी है, इंतजामिया क्या करेंदी भी है? जी असीं ये सारे घर ढह गए सारे, बिल्कुल पानी आ गया असां कने बांध दी जगह भी कह नहीं और किता निकल वञूं असां कने कुछ भी नहीं है। लेकिन असां जो है ना थोड़ी बहुत जगह बची खड़ी है और कंजा ढह गए सारे सामान ढह गए। क्या अक्सो इंतजामिया को, क्या अक्सो इंतजामिया को आखूं बेलिया से नल को इमदाद करे न से घर ढह गए सारा कुछ ढह गए सारे। तो इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और जिले इंतजामिया को चाहिए कि इन लोगों को फिल फॉर रिलीफ दिया जाए, इन लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, इन लोगों को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए और ख़ासकर इन लोगों के लिए साफ पानी जो है वो मुहैया किया जाए। इन लोगों को खैमे, टेंट जो है वो भी दीगर जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो यहाँ पे इन लोगों को मुहैया की जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल आफरीदी। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद महंगाई का तूफान आ गया है। मुजफ्फरगढ़ में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दुकानदारों का कहना है कि सैलाब के बाद डिमांड और सप्लाई में फर्क आया है। इस वजह से 5 से 10% रेट में इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद महंगाई का तूफान जो है वो उसने सर उठा लिया और सबसे ज्यादा असर जो है वो सब्जियों की कीमतों पर पड़ा है। मुजफ्फरगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। दुकानदारों का कहना है कि सैलाब के बाद मेथी, गाजर, टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमतों में जो है वो बड़ी हद तक इजाफा हुआ है और आम मार्केट में 5 से 10% तक सब्जी जो है वो महंगी मिल रही है। मकामी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं कि वो क्या खरीदने आए हैं और क्या सूरत हाल है। सब्जियों की क्या सूरत हाल है जी सैलाब के बाद? सैलाब के बाद जो है काफी रेट बढ़ गया है। जो पहले 100 रुपए किलो मेथी होती थी अब 200 रुपए हो गया। इसी तरह टमाटर भी जो है वो भी महंगा हो गया काफी। तो ये जब हम दुकानदार से सवाल करते हैं कि यार ये इतना जल्दी क्यों इतनी महंगाई हो गई है, तो कहते हैं कि रास्ते बंद है, सैलाब है, इसकी वजह से हमने महंगाई कर दी। हमारे आला हुकाम से इल्तमास है कि ये जो मुजफ्फरगढ़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ और ये जो खुद साख्ता महंगाई की गई है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। बेसिकली मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का यही कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और जो लोग ब्लैक में जो है वो सब्जी या दीगर अशिया फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। नौशहरा जदीद आली वाहन में बेरहम सैलाबी रेले ने बस्तियां उजाड़ दी, घर डूब गए, फसलें तबाह हो गईं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे मलिक हबीब लांग। हाँ जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की जो बेरहम मौजें हैं, काफ़ी घर जो है इन्होंने उजाड़ कर रख दिए हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी रेला जो है इस टाइम काफ़ी तबाहियां करते हुए जो है इस टाइम पानी में वाज़े कमी देखने में। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी फैमिली, ऐसे घराने से एक बंदा जो है वो मौजूद है, मुतासिर, उससे बात करने की कोशिश करेंगे।
जी भाई क्या क्या मुश्किलात ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੋਗੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸੀ ਗਏ ਜਿਤਨੀ ਦਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸੀ ਗਏ ਭੂਮੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸੀ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ करे मोहतरम मरियम नवाज साहिबा उन्हें को फौरी तौर पर साकू मदद देवे जी क्या बात है ऐसे मुतासरीन में से ये मर्द मुजाहिद है जो कि उन्होंने अपना दर्द बयान करके उसके बाद बहुत शुक्रिया मलिक हबीब लांग। मुबारकपुर आली वाहन के मकाम पर दरिया सतलुज के सैलाबी पानी में नुमाया कमी, इलाके के मकीनों ने सुख का सांस लिया। मकामी आबादी ने सरकारी बंद को मजबूत बनाने पर इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों का शुक्रिया अदा किया। मजीद बात करेंगे दिलशाद जोया से। जी दिलशाद। बिल्कुल जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ आली वाहद में, जहाँ पे दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ जो है पिछले 8 से 10 दिनों तक जो है वो जारी रही, जिसके बाद जो पानी था सैलाबी पानी वो दरिया सतलुज के जो सरकारी मिंचन बंद है उसको टकरा गया था। यहाँ पे जगह जगह जो है वो शगाफ भी पड़ रहे थे, मगर इनको इंतजामिया की जानिब से जो है वो यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट और दीगर जो अमला है वो यहाँ पे पहुँचा दिया गया था, जो बर वक्त जो है वो शगाफ भी पुर कर दिए गए थे। मेरे साथ मकीन मौजूद है, उनसे बात करूंगा। भाई आप बताएं क्या कहेंगे, यहाँ पे शगाफ जो है वो जगह जगह पड़ रहे थे, इंतजामिया ने आपके साथ तामुन किया था? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का कि जिसने अपने फजल के साथ इस बंद को महफूज रखा। उसके बाद हमारे लीडरान, हमारे MNA मियाँ उस्मान नजीब ओवैसी साहब का, उसके बाद हमारे MPA सरदार खालिद महमूद बाबर वारन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा तमाम महकमा जात, इरीगेशन हो, फलाई इदारे हों या 112 हो, उन्होंने ताउन किया और उनके ताउन के ज़रिए ये बंद महफूज रहा और इसके ज़रिए हमारे घर महफूज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मकामी MPA और MNA के साथ साथ जो दीगर इंतजामिया है वो भी मुतहरक रहे, दिन रात करके इनके साथ जो है वो शाना। बहुत शुक्रिया दिलशाद जोया। बहावलनगर दरिया सतलुज के सैलाबी रैली की वजह से जिला की 3 तहसीलें बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना है कि रेस्क्यू की जानिब से दरियाई बेल्ट में 40 पॉइंट कायम कर रखे हैं, जबकि 14,000 से जायद अफराद और 16,000 जानवरों को मुंतकिल किया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। बिल्कुल, दरिया सतलुज के बड़े सैलाबी रेले की तबाहकारियां भी जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाही इलाके में, जहां पर बड़ी तादाद में लोग इफेक्ट भी हुए हैं और नकल मकानी भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो रेस्क्यू की जानिब से फौरी तौर पर रिस्पांस दिया जाता है, लोग जो है रेस्क्यू पर इत्माद भी करते हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें रेस्क्यू जो है वो सबसे ज़्यादा उन इलाकों में पहुंचती है जहां कोई नहीं पहुंचता। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत साहब। अच्छा बताइएगा जी, अब तक की क्या सूरत हाल है, पानी का उतार चढ़ाव, और अब तक आप जो है वो कितने के लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करते हैं? पानी में उतार चढ़ाव जारी है। हमने अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों को एवैक्यूएट किया है, इसके अलावा 16,000 से ज्यादा एनिमल्स को भी एवैक्यूएट किया है। अभी भी हमारे 40 पॉइंट काम कर रहे हैं और हमारी 40 बोट्स जो हैं प्राइवेट समेत वो काम कर रही हैं और लोगों को जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों को महफूज मुकाम की तरफ पहुँचा रहे हैं। और जब तक ये रेला बरकरार है हमारी टीमें यहाँ काम करती रहेंगी। जी बिल्कुल, ये थे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत साहब, जो कि अब तक की कार्रवाई से जो है हमें आगाह करे थे। इनका कहना है कि अभी भी जो है लोग फंसे हुए हमारे। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुल्क के नामवर जाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक भी मैदान में आ गए। हजारों सैलाब ज़दगान में खुश्क राशन तकसीम करने के लिए राशन की पैकिंग शुरू करा दी है। मजीद जानते हैं असलम बलोच से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान के नामवर जाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक भी मैदान अमल में उतर आए हैं। इस वक्त भी जाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक की रिहाइश गाह पर 50,000 सैलाब ज़दगान के लिए 1 माह के राशन के हिसाब से पैकिंग का अमल शुरू हो चुका है। जाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक साहब, जिनका तलक जिला बखर से है, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, इस नेक काम हमसे लिया है। तो काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ तावन भी कर रहे हैं, खुसूसन ज़ाकिरीन, और जितने भी लोग हैं हमारे साथ तावन कर रहे हैं। और हमारा मिशन है जितना भी कर सकते हैं हम सबके लिए करते हैं, हमेशा करते हैं। इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है इंशाल्लाह इस नेक काम हम करेंगे।
अपील की जा रही है तो मुखैर हजरात से भी कि वो इनके साथ ताउन करें, अपनी जेब से भी नेक काम अगर खुदा ने हमारे ज़िम्मे लगाया तो हम भी कर रहे हैं, तो आप सब लोग मिल के इन सैलाब ज़दगान की मदद करें। सैलाब ज़दगान और सैलाबी इलाके में ज़ाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक रवाना होंगे। 50,000 घराने का राशन का सामान इस वक्त तैयार हो चुका है, बड़ी तादाद, और अभी भी सामान की आमद का सिलसिला शुरू है और यहाँ पैकिंग। बहुत शुक्रिया असलम बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में बहावल विक्टोरिया अस्पताल की यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और तलबा सैलाब मुतासरीन के लिए पेश मुतासरीन की इमदाद के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में कैंप कायम कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अद्वियात, राशन और खैमे जमा कर रहे हैं। बहावलपुर में बहावल विक्टोरिया अस्पताल की यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और तलबा सैलाब मुतासरीन के लिए पेश मुतासरीन की इमदाद के लिए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में कैंप कायम कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रजा मलिक जी। रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला और ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर जो है वो हालिया फ्लड से बुरी तरह से मुतासर हुई हैं और सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और एक बड़ी आबादी जो है वो कसमपुरसी के आलम में है। सैलाब मुतासरीन की तादाद जो है वो लाखों में है। ऐसे में बहावल विक्टोरिया अस्पताल के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज की जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं उनके तलबा आगे बढ़े हैं और डोनेशंस जो है वो जमा कर रहे हैं, जबकि फ्री मेडिकल कैंप्स का भी इन इलाकों में जो है वो इनेकाद किया जाएगा। माहिर डॉक्टर्स के साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आपको मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि YDA जितना भी हमारे फ्लाई काम है, 2022 में हमारा फ्लड आया था, उसमें YDA ने राजनपुर में मेडिकल कैंप्स भी किए थे और जितना भी फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होनी थी हमने की थी। तो इस दफ़ा भी YDA बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और हमने अभी अपना कलेक्शन सेंटर खोला हुआ है। यहाँ पे हमें जितना भी मुखैर हजरात हैं और हमारी डॉक्टर कम्युनिटी है, हमें मेडिकल की मेडिसिन्स जो हैं, बाकी जो अद्वियात हैं और खाने पीने का सामान है वो हमें दे रहे हैं। और हमारा जो प्लान है वो ये है कि थर्सडे को इंशाल्लाह जलालपुर या सैदपुर में हम, या हो सकता है हम दोनों जगहों पे ही अपनी 2 टीम्स बना के हम अपना एक कैंप करेंगे, फ्लड रिलीफ कैंप, जिसमें मेन हमारा काम जो वहाँ मरीज हैं जो बीमारियाँ फैल चुकी हैं उनका इलाज करना है। जी बिल्कुल, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अद्वियात की डिस्ट्रीब्यूशन और फ्री मेडिकल कैंप्स का जो है वो भी सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इस हवाले से जुमेरात से जो है वो माहिर डॉक्टर्स की निगरानी। बहुत शुक्रिया रजा मलिक। अलीपुर में सैलाब मुतासरा बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से खैमा बस्ती में बच्चों के लिए स्कूल कायम किए गए हैं, जहां उन्हें तालीम के साथ खेलने के लिए खिलौने भी फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना इमरान से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंप और खैमा बस्ती में मौजूद हूँ, जो अलीपुर में बनाया गया है कराची रोड पर। मैम साइमा जो है वो देख रही हैं, बात करेंगे मैम से। मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा अशरफ है, मैं BCC ऑफिसर इधर PRMSC पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विस कंपनी में पहले से सोशल कंपोनेंट को देख रही थी। तो इस फ्लड के दौरान जो हालात वाक़यात को देखकर सबसे पहले मैं अपनी हायर अथॉरिटी है, हमारे TM साहब भी हैं जहाँ के जो है ना औरंगजेब साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगी और हमारे PD असदुल्ला साहब खान साहब का कि उन्होंने मैडम मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक जो भी थे फौरी एक्शन लिए। फौरन उन्होंने से भी पहले जो है ना जो भी अप्रूवल हमने भेजी है कि हमें फ्लड फैक्ट्रीज के लिए ये चाहिए, तो उन्होंने फौरन से भी पहले हमें अप्रूवल दी है। और ये सारा आजकल जो हम कुछ आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये तहे दिल से मैं PRMSC हेड ऑफिस टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। पंजाब हुकूमत की जानिब से, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक अहसन इक़दाम यहाँ पर किया गया है। ये मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाए तो ये खैमा बस्ती है और यहाँ पर जो है मेडिसिन दी जा रही हैं इलाज मुआवजा के लिए। यहाँ पर जो है वाशरूम बनाए गए हैं। पीने के हवाले से यहाँ पर प्लांट जो है